उनका सीधा और इमोशनल कनेक्शन बंगाल के रूरल वोटर्स से जुड़ चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि राज्य में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आने वाली है। दर्जनों ऐसी स्कीम्स लॉन्च की गई जो सीधे सबसे गरीब और पिछड़े वर्ग को टारगेट करती थी। उन्होंने लक्ष्मीर भंडार जैसी स्कीम के जरिए महिलाओं के साथ एक डायरेक्ट रिश्ता बना लिया। दीदी ने महिलाओं के रूप में एक ऐसा वोट बैंक तैयार कर लिया जो किसी भी कीमत पर उनसे टूटने वाला नहीं था। 2021 आते आते बंगाल में एक नई एंट्री हो चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने लेफ्ट और कांग्रेस को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया था। उनका राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मॉडल टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। लेकिन 2021 के चुनावों में टीएमसी ने एक ऐसा डिफेंसिव सिस्टम तैयार किया जिसने बीजेपी के रथ को रोक दिया। बंगाल में सिर्फ एक ही खेल होगा और वो खेल हम ही जीतेंगे। दिल्ली वाले हमें कभी भी डरा या झुका नहीं सकते, ये था उनका नारा, खेला हो बे। टीएमसी ने खुद को बंगाली कल्चर के रक्षक के तौर पर प्रोजेक्ट किया। भले ही ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गई, लेकिन उनकी पार्टी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की। दीदी ने अपना तीसरा टर्म तो शुरू कर लिया, लेकिन इस तीसरे टर्म की नींव पहले दिन से ही दरकने लगी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी कोविड महामारी। जब बंगाल की जनता अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन और बेड के लिए तड़प रही थी, तब प्रशासन का पूरा ध्यान श्मशानों की हकीकत को फाइलों में दफन करने पर था। सरकार पर गंभीर आरोप लगे कि वो अपनी पॉलिटिकल इमेज बचाने के लिए जानबूझकर कोरोना से होने वाली मौतों के असली आंकड़े छिपा रही है। अस्पतालों की खौफनाक सच्चाई दुनिया के सामने न आए, इसके लिए मरीजों और डॉक्टरों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर भी बैन लगा दिया गया। विपक्षी दल, एक्टिविस्ट या कोई भी आम नागरिक जिसने सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत की, उसे पुलिस की लाठियों और फर्जी मुकदमों का सामना करना पड़ा। ऑपोजिशन के नेताओं पर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में तुरंत एफआईआर दर्ज की गई। इसने ममता बनर्जी के उस रक्षक वाले इमेज को तार तार कर दिया जिसके दम पर उन्होंने बंगाल का दिल जीता था। लेकिन टीएमसी की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना एसएससी नौकरी घोटाला। स्टेट एजुकेशन सेक्टर में मेरिट को किनारे रखकर हजारों टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स उन लोगों को बेच दी गई जिन्होंने इसके लिए लाखों की रिश्वत दी थी। जब ईडी ने जांच शुरू की तो एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों के घरों से नोटों के पहाड़ निकले। टीएमसी ने पार्थ चटर्जी को पार्टी से निकालकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अप्रैल 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 23,123 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरियां पूरी तरह रद्द कर दी। सरकार सुप्रीम कोर्ट भागी, लेकिन अप्रैल 2025 में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और 25,753 नौकरियां खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि इसकी इंटीग्रिटी ही खत्म हो चुकी है।